नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर जो एक चैप्टर है आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसी के अंदर का ये एक टॉपिक है प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। Urbanization is a process by which people migrate from rural to urban area, leading to growth and development of cities and town. While urbanization has many benefits, it also bring about a number of problems that can be significant negative impact on society, the environment and the economy. मतलब जो अर्बनाइजेशन है उसका मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं और एक तरह से जो शहर है वहाँ का जो उससे क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है शहरों का, टाउन का। ठीक है, जबकि देखा जाए तो अर्बनाइजेशन से बेनिफिट तो है, लेकिन ये कई सारे और प्रॉब्लम्स भी लाता है। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, क्राइम एक्टिविटी होता है वो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, कभी कभार इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। ठीक, कभी कभार नहीं, कई बार, है ना। ठीक, तो ये हो गया प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या चीज़ है। तो पहला जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का वो है आपका ओवर क्राउडिंग। अर्बन एरिया ऑफन एक्सपीरियंस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग इन रेसिडेंशियल एरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिक स्पेसेस। दिस कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज सच एज द स्प्रेड ऑफ infectious disease एंड मेंटल हेल्थ issues सच एज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब ओवर क्राउडिंग होता है या फिर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक स्पेस है, सारा जगह ही रेसिडेंशियल एरिया है, ये सारा जगह ही ओवर क्राउडेड हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यू जो होते हैं नए नए पैदा होने लगते हैं, जैसे कि इस इन्फेक्शियस डिसीज का स्प्रेड होना। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेस्ड रहना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। दिस कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन बोथ द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, वही है, सिंपल सा है कि ये जो अर्बन एरिया का जब ग्रोथ होता है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, आपका एयर पॉल्यूशन होने लगता है, वाटर पॉल्यूशन होने लगता है, जो भी नेचुरल हैबिटेट्स है, ठीक है, वो सारे चीज तबाह होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो ह्यूमन हेल्थ है उस पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है। ठीक है, तीसरा है आपका इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एरिया ऑफन एक्सपीरियंस इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। This can lead to issues such as traffic congestion, ठीक है, वाटर शॉर्टेजेस एंड पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब अर्बन एरिया में जब ज़्यादा ही आबादी बढ़ने लगता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कम, मतलब फुलफिल नहीं करता उस हाई मतलब पॉपुलेशन के मतलब प्रॉब्लम को। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, पानी का प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया, सैनिटेशन का सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से फिर क्या होता है कि आपका ट्रैफिक जो होता है वो कंजस्टेड हो जाता है, वाटर शॉर्टेज होने लगता है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर हो जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं इनएडुकेट होने लगते हैं, वो उनमें मतलब कमी आने लगता है। ठीक है, बनाया तो गया था सोच के ही कि भाई इतना जो पॉपुलेशन आगे अगर बढ़ेगा भी तो हो जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा ही अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ता है तो ये जो सारे पहले से जो बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, टाइट होने लगते हैं, कंजस्टेड होने लग जाते हैं। ठीक है, चौथा जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का वो है आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अर्बन एरिया ऑफन एक्सपीरियंस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट नेबरहुड्स लीडिंग टू सोशल सिग्रेशन एंड द लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सम रेसिडेंट्स। मतलब वही है कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो कभी कभार शहरी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र को अच्छा मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा सर्विस
मिल रहा है, बाकी जो कुछ लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया है, ठीक है, सोशल सिग्रेशन हो गया है, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ज़्यादा ही तेजी से जब अर्बनाइजेशन होता है तो आने लगता है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि शहर में रहने वाले सभी लोगों को वो सारी सुविधाएं, सेम सुविधाएं आप नहीं दे सकते, कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है, तो वही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये पैदा होता है, ये चीज कह रहा है। ठीक। पांचवा जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का वो है आपका क्राइम एंड सेफ्टी। अर्बन एरिया urban area often experience high level of crimes and safety concern including theft, vandalism and violent crime। मतलब वही है कि जब अर्बन एरिया में ज़्यादा, मतलब अर्बन एरिया में ये होता ही है, शहरी एरिया में जब ज़्यादा ही क्राउड होता है, पैसा आ रहा है, तो क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सारा चोरी वोरी ये सब होने लगता ही है। ठीक। तो ये प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का। अब ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स बताए, ठीक है, तो इसके क्या रेमेडीज हैं, उपचार क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम के। तो पहला है आपका अर्बन प्लानिंग। इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग कैन हेल्प टू एड्रेस मैनी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेस एंड द प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्रेशन। ठीक है, मतलब अगर हम प्लानिंग के साथ में शहर को बसाएं, ठीक है, तो उससे हम कई सारे प्रॉब्लम को आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ग्रीन स्पेस का कमी हो रहा है, या फिर ये जो आपका सोशल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग से इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है उपचार क्या है, दूसरा रेमेडी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट practice can help to address the environmental impacts of urbanization including the use of renewable energy sources, the promotion of energy efficient buildings and the preservation of natural habitats। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी अर्बनाइजेशन मतलब हो रहा है या अर्बन प्लानिंग किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल प्रैक्टिस से किया जाए वो डेवलपमेंट। ठीक है, जिससे हम क्या है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है अर्बनाइजेशन के चलते, ठीक है, उसको हम एड्रेस कर सकें। जैसे कि हम बिजली के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाएं, साथ ही साथ जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। द डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन हेल्प टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड एयर पॉल्यूशन while improving access to service and opportunity for residents। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि लोग अब अपना ही अपना पर्सनल गाड़ी निकालेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, प्रदूषण फैलेगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। उससे अच्छा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है शहरों में, उसको और अच्छा से दुरुस्त किया जाए, उसको और अच्छा से डेवलप किया जाए, इफिशिएंट तरीके से उसको चलाया जाए। ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम हो। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा रेमेडी। चौथा रेमेडीज क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट कैन हेल्प टू एड्रेस सोशल डिस्पैरिटीज एंड प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन इन अर्बन एरिया। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी इवेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विस। मतलब ये कहा जा रहा है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट किया जाए, लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है ना, ताकि जो भी सोशल डिस्पैरिटीज है, मतलब जो ये भेदभाव है या सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है अर्बन स्पेस में, ये सोशल ये क्या बोलते हैं, जो हाँ नहीं नहीं सोशल इंटीग्रेशन किया जाए, लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भेदभाव हो कि ये अलग रहते हैं, ये मतलब ये अलग एरिया के हैं वो अलग, ये ऐसा नहीं, कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि सोशल डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए और सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि भाई कम्युनिटी सेंटर का क्रिएशन किया जाए। ठीक है, कुछ कुछ कम्युनिटी इवेंट्स बीच बीच में करते रहें, प्रमोट करते रहें। ठीक है, सोशल सर्विस को डेवलप करें। तो इन सारे चीजों से हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं। ठीक। पांचवा है आपका क्राइम प्रिवेंशन। इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न इन अर्बन एरियाज
including the development of community policy programs, the use of surveillance technology and the creation of safe public spaces. मतलब इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज अपनाया जाए, ठीक है, मतलब क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि जो सेफ्टी है उसको बढ़ावा हो मिले, ठीक है, लोगों जो अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका सेफ्टी को एड्रेस करे, ठीक, साथ ही साथ डेवलप करे कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम, ठीक, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का यूज करे, ठीक, साथ ही साथ जो सेफ पब्लिक स्पेस है उनको क्रिएट करे कि भाई यहाँ पे इतने बजे से इतने बजे बच्चों का खेलने का समय है, तो कोई भी ऐसी ही मतलब अंदर ना आए, या फिर जो आपका सीसीटीवी कैमरा है वो सारे जगह में इंस्टॉल करे, ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये क्राइम प्रिवेंशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, सेफ्टी को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो हो गए आपके रेमेडीज जो कि अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कुछ कुछ शहरों में किए गए हैं रेमेडीज फॉर अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स इन अर्बन एरिया सच एस न्यूयॉर्क सिटी, ठीक, हाई लाइन विच आर ट्रांसफॉर्म एन ओल्ड रेलवे लाइन इनटू पब्लिक पार्क, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, मतलब ग्रीन स्पेस पार्क अर्बन एरिया में खोले जा रहे हैं न्यूयॉर्क शहरों में, ठीक है। The promotion of sustainable development practice such as use of renewable energy source in cities such as कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, तो इन जगह ये जो शहर है यहाँ पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, बिजली के लिए, एनर्जी के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच एज सबवे सिस्टम इन टोक्यो जापान विच इज़ नोन फॉर इट्स पंक्चुअलिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब ये जैसे कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे इंडिया में थोड़ा सा कमज़ोर है ना, देरी से चलना, लेट होना, तो वो चीज़ जो है टोक्यो और जापान में वो चीज़ एकदम पंक्चुअल है, ठीक है, समय पे ही वो चलेगा, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे अच्छा दुरुस्त है, इफिशिएंट तरीके से रन करता है, ठीक। द प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन सच एज द क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर एंड इवेंट्स इन द फेबलेस ऑफ रियो de Janeiro ब्राजील, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कम्युनिटी सेंटर इन ये जो जगह है यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ताकि जो सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सके, ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज such as the use of surveillance technology, community policing program in cities such as लंदन एंड इंग्लैंड, ठीक है, तो ये जो लंदन है, इंग्लैंड है, यहाँ पे आपका सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम इन शहरों में ज़्यादा रन किए जा रहे हैं ताकि इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जा सके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारे शहरों का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल में आप इन सब शहरों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया, कौन सा टॉपिक था ये, रेमेडीज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।